सोनपरी की कहानी बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक छोटी सी झील के किनारे एक सोनपरी रहती थी। यह सोनपरी बहुत ही खूबसूरत और भले स्वभाव की थी। वह झील के पानी में समय बिताती और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को संजीवनी देती थी। एक दिन गांव के एक युवक ने उस झील में सैर के दौरान सोनपरी को देखा। उसकी खूबसूरती और चमकीली आंखें उसे मोह ली गईं। उसने सोचा, मैं उस सोनपरी को अपने साथ ले जाऊंगा। वह रोज उस झील के किनारे जाता और सोनपरी को देखता। धीरे धीरे उसके मन में उसकी प्रेम कथा की कल्पना आने लगी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह सोनपरी को अपनी डील की बात बताएगा। वह अपने दोस्तों के साथ झील के किनारे पहुंचा और वहां पर सोनपरी नहीं थी। फिर वो सोनपरी की तलाश में निकला। उन्होंने अपनी खोज में दिन रात काम किया, पर सोनपरी का पता नहीं चला। वो बहुत थक गया और थक कर उन्होंने घर वापस जाने का निर्णय किया। वह अपने गांव की ओर चल पड़ा, पर सोनपरी की याद उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब वह वापस यूएस स्थान के पास आया तो उसने देखा कि झील का पानी भर गया है। उसने चौंक कर देखा कि सोनपरी झील से बाहर निकली है और उसकी आंखों में अश्रु थे। सोनपरी ने कहा, तुमने मुझे अपनी मोहब्बत से खोजा, लेकिन तुम्हें मुझे पाने का सही तरीका नहीं पता था। मुझे पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं एक परी हूँ। मुझ में और मेरे ये छड़ी में जादुई शक्ति है और मैं सिर्फ लोगों का दुख दूर करने लिए बनी हूँ। युवक ने बहुत अनुरोध किया और बोला, सोनपरी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम मुझे बहुत ही पसंद हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। तुम्हें पाने के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। कृपया मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए। ठीक है, एक उपाय है। इसके लिए मुझे मेरी जादुई शक्ति और छड़ी को किसी उपयोगकर्ता व्यक्ति को ढूंढकर देना पड़ेगा। इस शक्ति के जाने के बाद मैं भी एक आम लड़की हो जाऊंगी। उसके बाद मैं तुम्हें विवाह कर पाऊंगी। फिर सोनपरी को लेकर युवक उनके घर को ले गया। सोनपरी ने उसी दिन से वही युवक के घर में रही। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग सुनकर आश्चर्य हुए और कुछ भी परेशानी होती तो सोनपरी के पास चले जाते थे और सोनपरी ने उनकी समस्या को सुनकर उस समस्या की समाधान कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन अच्छे से बीत गए। सभी लोग भी खुशी से जी रहे थे। लेकिन सोनपरी एक उपयुक्त इंसान को ढूंढ रही थी, जिसको वह अपनी शक्ति देकर वह कर्तव्य से मुक्त हो जाएगी और युवक से शादी कर पाएगी। फिर एक दिन एक युवक नामक राम ने सुना कि सोनपरी के पास एक जादुई छड़ी है जो किसी की भी मुराद पूरी कर सकती है। राम को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत निर्धारित किया कि वह सोनपरी के पास जाकर उस जादुई छड़ी को प्राप्त करेगा। वह अपने मित्रों को भी अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। राम और उसके मित्र अगले दिन सोनपरी के आसपास पहुंचे। सोनपरी ने उन्हें देखा और उनकी अद्भुतता से प्रभावित होकर उनसे पूछा, तुम किसी विशेष मुराद के लिए यहाँ आए हो ना? मैं तुम्हें देख लिया हूँ। राम ने धैर्यपूर्वक कहा, हम आपके पास जादुई छड़ी के बारे में सुना जो किसी की भी मुराद पूरी कर सकती है। हमें उस छड़ी की खोज है। सोनपरी ने मुस्कुराए और कहा, हाँ, मुझे पता है कि तुम कौन हो, परंतु जादुई छड़ी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी।
राम और उसके मित्रों ने आत्मविश्वास से इस परीक्षा को स्वीकार किया। सोनपरी ने उन्हें एक कठिन और चुनौतीपूर्ण परीक्षा दी, जिसमें उन्हें अपनी साहसिकता और निष्ठा का परिचय करना पड़ा। बहुत समय तक परीक्षा के लिए सामना करने के बाद राम और उसके मित्रों ने अपने प्रेम और साहस के जरिए परीक्षा को पार किया। सोनपरी ने उन्हें धन्यवाद कहा और उन्हें जादुई छड़ी दी। राम और उसके मित्रों ने अपने गांव की ओर रवाना हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि कैसे और कब वे इस जादुई छड़ी का उपयोग करेंगे। वे निर्धारित किया कि वे इस छड़ी का उपयोग अपने गांव की समस्याओं को हल करने में करेंगे। राम ने अपने गांव के सभी लोगों को मिलकर एक साथ मिलकर काम किया। जब लोगों ने देखा कि राम और उसके मित्र उनकी सहायता के लिए आए हैं, तो उनका हौसला और उनकी आत्मविश्वास बढ़ गई। सभी ने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया और साथ में काम किया। धीरे धीरे गांव की समस्याएं हल होने लगीं और लोग खुशी और संतुष्टि से भर गए। राम और उसके मित्रों को लोगों की सहायता करके खुशी मिली और उनके दिलों में यही सब देखकर सोनपरी ने बहुत खुशी हुई और वह युवक से शादी करके एक आम इंसान की तरह खुशी से रही। इसी कहानी को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।